Student, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing good. This is the third lecture of science, and in this lecture we are going to learn chapter number 2, nutrition in animals. Okay, in first chapter we discussed about nutrition in plants. Okay, or in this chapter we learn न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. ओके, ये जो चैप्टर है उसमें हम फोर पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर में. ओके, फर्स्ट डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. ओके, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड लेने के डिफरेंट टाइप्स हम डिस्कस करेंगे. सेकंड, डाइजेशन इन ह्यूमंस में डाइजेशन सिस्टम पूरी डिस्कस करेंगे, उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. थर्ड, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. ओके, ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो है हर्बीवोरस एनिमल्स के बारे में, उसकी जो डाइजेशन सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट, फोर्थ, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. ओके, और फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा की जो डाइजेशन सिस्टम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ये पूरे चैप्टर में हमको ये 4 पॉइंट्स हमको डिस्कस करने हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट टुडे वी विल लर्न अबाउट द व्हाट इज डाइजेशन. डाइजेशन क्या है, एंड फीडिंग हैबिट्स ऑफ डिफरेंट. ओके, और जो डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स है एनिमल्स की उसके बारे में. ओके, और पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, और जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स. You already learnt in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals can't. ओके, आप सबको पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की हेल्प से वो खुद का फूड बनाते हैं, पर जो एनिमल्स और ह्यूमंस है वो खुद से बनाते हैं खाना नहीं. ओके, they cannot prepare own food. ओके, एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. एनिमल्स जो है वो प्लांट में से अपना खाना लेते हैं, either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. ओके, वो डायरेक्टली या तो एनिमल्स को खा के भी वो फीड करते हैं और प्लांट्स को खा के भी फीड करते हैं. ओके, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं. ओके, तो रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ. अब सबको पता है कि ह्यूमंस और एनिमल्स सबको ग्रोथ करने के लिए, फिर उसकी बॉडी को रिपेयर और फंक्शनिंग के लिए फूड रिक्वायर है. फूड इज मैंडेटरी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. ओके, animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. ओके, एनिमल न्यूट्रिशन है उसमें न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है. ओके, फिर मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड कैसे इंटेक किया जाता है, लिया जाता है, उसका वो तरीका, और इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और बॉडी को कैसे यूज किया जाएगा. ओके, You studied in class 6 that food consists of many compounds. आपको क्लास 6 में चैप्टर आता था कंपोनेंट्स ऑफ फूड. ओके, तो उसमें आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स यानी कंपाउंड्स आपको फूड के दिए हुए थे. ओके, देयर आर 7 कंपोनेंट्स इन दी फूड. ओके, तो वो कौन से थे, चलो लेट अस रिकॉल. फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज. ओके, क्लास 6 में हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है ये सारे कंपाउंड्स के बारे में. फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग फूड है, कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी गिविंग फूड है, विटामिन जो है वो हमें डिसीज से बचाता है और हमारी बॉडी को मेंटेन रखता है. फैट्स, ओके, फिर मिनरल्स है, मिनरल्स भी क्या करता है, हमारी बॉडी को मेंटेन रखता है और डिसीज से बचाता है. वाटर एंड रफेज जो है, ओके, तो रफेज
हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ओके, उसको बाहर निकालता है, ओके। तो दिस इज द 7 कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, ओके। तो द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ओके। आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स है, ओके, वो कैसा सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस यानी सॉलिड सब्सटेंसेस, हार्ड सब्सटेंसेस, ओके, लाइक, ओके, इसके जैसा, ओके। इसमें एक देखो, इसमें पूरी चेन बनी हुई है, ओके, बट उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको तोड़ना पड़ता है और उसको ऐसे पार्टिकल में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ओके। क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो कैंट बी यूटिलाइज एज सच, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यूटिलाइज नहीं किया जाता। जब उसको हम कन्वर्ट करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में, तब उसको यूटिलाइज किया जाता है, ओके। दैट्स व्हाई दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ओके। तो द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स components of food into simpler substances is called digestion, okay. What is digestion? So the breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion, okay. This is the definition of digestion and you should remember this definition, okay. This is the most important definition of this chapter. The breakdown of complex component of food into simpler substances is called digestion, okay. easy है, आपको complex substance को simpler substance में convert करना है, उसको हम क्या बोलेंगे, digestion बोलेंगे, okay. Now next second point is different ways of taking food. different तरीके होते हैं कि नहीं फूड्स को खाने के, कोई उसको स्वेलो करता है फूड को, कोई चबाने के बाद खाता है, कोई उसको शकिंग करता है यानी कि चूसता है, ओके। तो here are given some different way of taking food like scraping, okay. scraping यानी scrape करना, उसको ची डालना, okay. chewing चबाना, siphoning कैप्चरिंग यानी पकड़ना, swallowing यानी निगल जाना, स्पॉन्जिंग और शकिंग, ओके। वो ये स्पॉन्जिंग में एब्जॉर्ब करना, शकिंग में चूसना, ओके। The mode of taking food into the body varies in different organisms. Bees and hummingbird suck the nectar of plants, ओके यानी कि जो हमारी बॉडी में हमारी जो बॉडी है, ओके, जैसे जैसे वेरी होती है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में हमारी बॉडी वेरी होगी, डिफरेंट बॉडी होती है सबकी, तो उसके फूड खाने के तरीके भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे कि बीज है और हमिंग बर्ड्स है, वो क्या सक करते हैं, नेक्टर ऑफ प्लांट, ओके। नेक्टर एक जूसी कंपोनेंट है प्लांट्स का, तो वो उसको क्या करते हैं, सक करते हैं। हमिंग बर्ड्स है और बीज है वो। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन यानी कि जो बर्थ बेबी है, ओके, जो बच्चे हैं, ओके, और मेनी अदर एनिमल्स के जो इन्फेंट्स है, ओके, वो फीड करते हैं मदर्स मिल्क, ओके। तो इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क, ओके। स्नेक्स लाइक पाइथन स्वेलो द एनिमल दे प्रे अपॉन, ओके। स्नेक्स है, ओके, स्नेक है, फिर है पाइथन है, वो स्वेलो करते हैं एनिमल्स को, ओके, दे प्रे अपॉन। एंड सम aquatic animal filter tiny food particles floating nearby and feed upon them, ओके। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स है, वो क्या करते हैं, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो फ्लोट करते हैं लेक, पॉन्ड या कोई ओशन या सी में ले लो, तो उसको वो फीड करते हैं, ओके। हियर आर गिवन एक्टिविटी 2.1, what is the type of food and mode of feeding of the following animals? Write down your observation in the given table and you may find the list of modes of feeding given below the table helpful, okay। आपको यहाँ पे एक टेबल दिया है, यहाँ पे नेम्स ऑफ एनिमल्स है, आपको एनिमल्स और उसके काइंड ऑफ फूड, वो कौन से फूड को कंज्यूम करते हैं और उसका वे क्या है, मोड ऑफ फीडिंग क्या है, ओके, वो आपको यहाँ पे राइट करना है, ओके। फर्स्ट है स्नेल, ओके, स्नेल है, ओके, वो क्रोल करते हैं, ओके, तो वो क्या खाते हैं, लीफ एंड स्मॉल इंसेक्ट, ओके, और उसकी फीडिंग मेथड क्या है, स्क्रैपिंग, ओके।
एंट है वो शुगर, फिर टेबल शुगर और फ्लोर वगैरह वगैरह खाते हैं। ओके, तो उसकी जो फीडिंग हैबिट है वो है च्यूइंग। ओके, नेक्स्ट है ईगल। तो ईगल है वो रेड स्मॉल बर्ड्स को खाती है, तो उसको कैप्चर करती है, उसको पकड़ती है और स्वेलोइंग करती है, उसको निगल जाती है। ओके, नेक्स्ट है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड क्या करती है, स्मॉल इंसेक्ट है, फिर नेक्टर है। ओके, प्लांट्स के जो फ्लावर्स के जो नेक्टर से जूसी फ्लूइड है उसको वो सक करती है। ओके, द मेथड ऑफ फीडिंग इज सकिंग। फिर लीस, लीस यानी जू, ओके, जो बालों में होते हैं तो वो ब्लड सक करते हैं, उसकी मेथड है सकिंग। मॉस्किटो, मॉस्किटो यानी मच्छर, तो वो ब्लड सकिंग करते हैं, उसकी मेथड सकिंग। बटरफ्लाई नेक्टर, मोड ऑफ फीडिंग सकिंग। हाउस फ्लाई स्वीट लिक्विड, ओके, और मोड ऑफ फीडिंग सकिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट, ओके, ऑफ स्टारफिश। स्टारफिश के बारे में कुछ एक अमेजिंग फैक्ट है। स्टारफिश जो है वो फीड करती है, स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, स्टारफिश कैसे एनिमल्स को फीड करती है कि जो एनिमल का जो ऊपर का कवर होता है, हार्ड शेल्स होते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ओके, तो वो एनिमल को वो फीड करती है। वो कैसे करती है, after opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat and soft animal inside the shell. Okay, जब सेल जब ओपन होता है, ओके, आफ्टर ओपनिंग द सेल, ओके, तो स्टारफिश क्या करती है, उसके स्टमक के थ्रू माउथ, उसका जो सॉफ्ट पार्ट होता है इनसाइड का, ओके, वो पूरा वो क्या कर लेती है, उस पर अटैक करती है। ओके, एंड द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी, और फिर उसका जो स्टमक है उसकी बॉडी में चला जाता है, एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। और देन वो क्या करती है, स्टमक से वो फूड को अपनी बॉडी में वो कंज्यूम करती है, और फिर वो फूड स्लोली स्लोली क्या होता है, डाइजेस्टेड होता है। ओके, नाउ 2.2 डाइजेशन इन ह्यूमंस। ओके, डाइजेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में यानी कि डाइजेशन सिस्टम कैसी होती है, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ओके, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। We take in food through the mouth, digest and utilize it. हम खाना खाते हैं, ओके, माउथ यानी मुंह के थ्रू, ओके, तो उसके थ्रू हम खाना खाते हैं, तो उसका हम यूज भी करते हैं। तो the unused parts of the food are defected, and have you ever wondered what happens to the food inside the body? आपको क्या पता है कि बॉडी के अंदर फूड कैसे प्रोसेस होता है, उसका डाइजेस्ट कैसे होता है, अनडाइजेस्टेड फूड है वो कैसे हम उसको बाहर निकालते हैं। ओके, तो द फूड पासिस थ्रू कंटिन्यूस कैनाल। ओके, फूड पासिस होता है कंटिन्यूस कैनाल विच बिगिन एट द बकल कैविटी, ओके, और एंड्स एट द एनस, यानी कि लुक एट दिस फिगर। ओके, दिस इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम खाना खाते हैं यहाँ से, ओके, स्टार्ट होता है बकल कैविटी से और पूरी प्रोसेस होके एंड एनस से होता है। ओके, तो दी कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। ओके, ये जो कैनाल है वेरियस कंपार्टमेंट में क्या की जाती है, उसको डिवाइड की जाती है। तो फर्स्ट वन है दी बकल कैविटी, सेकंड फूड पाइप और ओसेफेगस, थर्ड स्टमकेज, fourth small intestine, fifth large intestine and ending in the rectum, and sixth the anus. ओके, ये जो वेरियस कंपार्टमेंट है, जो ये हमारी जो फूड डाइजेशन सिस्टम है उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बकल कैविटी, सेकंड है फूड पाइप और ओसेफेगस, थर्ड है स्टमकेज, फोर्थ है small intestine, fifth large intestine, and ending the rectum and the anus. Okay, it is not a very long path. These pass together from the alimentary canal. हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द एलिमेंट्री कैनाल। ओके, यू शुड मस्ट बी रिमेम्बर दिस point, alimentary canal. Okay, elementary human digestive system, it also called the alimentary canal.
ओके, ये जो 6 पार्ट्स है उसको आपको याद रखना है। ओके, तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। आपको ये याद रखना है। बादशाह on stage sang with loud audience। ओके, आपको ये सेंटेंस याद रखना है। बादशाह ऑन स्टेज sang with loud audience। ओके, बादशाह का बी यानी बकल कैविटी, बादशाह का बी यानी बकल कैविटी। ओके, सेकंड ऑन का फर्स्ट इनिशियल लेटर क्या है? ओ यानी एसोफेगस। ओके, थर्ड स्टेज का इनिशियल लेटर एस यानी स्टमक। ओके, फोर्थ सेंग एस यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, फिफ्थ लाउड एल यानी लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, सिक्स ऑडियंस का ए यानी एनस। ओके, आपको सिर्फ यही सेंटेंस याद रखना है। आपको ऑटोमेटिकली ये 6 कंपार्टमेंट आपको याद रह जाएंगे। बादशाह ऑन स्टेज सेंग विथ लाउड ऑडियंस, बादशाह का बी बकल कैविटी, ओसेफेगस, स्टेज का एस स्टमक, फिफ्थ सेंग विथ स्मॉल इंटेस्टाइन, एल मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन एंड ए फॉर एनस। ओके, बादशाह ऑन स्टेज सेंग विथ लाउड ऑडियंस। ओके, and digestive system is also known as the alimentary canal. Okay, the food components gradually get digested as the food travels through the various compartment. Okay, हमारे जो फूड कंपोनेंट्स है वो ग्रेजुअली फूड मीन्स जैसे वेरियस कंपार्टमेंट में ट्रैवल करते जाते हैं और वहां पे डाइजेस्ट किए जाते हैं। ओके, द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक and the small intestine and the various glands associated with the canal such as the salivary glands and the liver and the pancreas secreted digestive juices. ओके, जो स्टमक है, ओके, स्टमक ये रहा, ये वाला पार्ट स्टमक है। ओके, तो उसकी इनर वॉल्स है। ओके, उसकी इनर वॉल्स है, फिर एक स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ओके, एंड डिफरेंट ग्लैंड्स है, जैसे कि सलाइवरा ग्लैंड्स है, लीवर है, देन है पेनक्रियाज है। ओके, उसमें क्या होता है? सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट होते हैं। ओके, और ये जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है फूड के, उसको सिंपलर वन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, और द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, यानी कि ये जो ग्लैंड्स है, ओके, सलाइवरी ग्लैंड्स है, ओके, फिर लीवर है, पेनक्रियाज, उसमें क्या एक जूस सीक्रेट होता है डाइजेस्टिव। ओके, वो क्या करता है? कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस है उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। ओके, तो ये सारे के सारे बनके एक पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम बनती है। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, हम ये जो डिफरेंट पार्ट्स है, बकल कैविटी, ओसेफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, उसके बारे में डीपली थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। ओके, एंड हमारे लिए ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग स्टूडेंट्स, स्टे सेफ एंड स्टे होम।